चलो जी। आज का टॉपिक है हमारा। हमने शो करना है कि जो हमारी होमोजीनियस इलास्टिक मीडियम में सिर्फ दो तरह की वेव्स होती हैं जो इस स्पीड से चलती हैं, डायलेशन की और रोटेशनल वेव्स की। रोटेशनल वेव्स और इरोटेशनल को कंफ्यूज मत करना। रोटेशनल का मतलब और इरोटेशनल दोनों उल्टी हैं वेव्स। इरोटेशनल अलग थी, शुरू में दो ही केस आए थे, इक्विवोल्यूमिनस और इरोटेशनल। अभी तक जो मामला है उसमें इक्विवोल्यूमिनस के साथ जोड़ी है, इक्विवोल्यूमिनस के साथ जोड़ी है डिस्टॉर्शन की। ठीक है ना, डिस्टॉर्शन। और इनकी वेलोसिटी है रूट म्यू ओवर रो। और दूसरी जोड़ी है जो हमारी वेव्स आई थी इरोटेशनल, उसके साथ है डायलेशन की, डायलेशन वेव्स की। और इनकी वेलोसिटी है रूट लैम्डा प्लस टू म्यू ओवर रो। ये है हमारे पास। तो ये दो पेयर्स बने हैं। इन दो पेयर्स में एक पेयर ये और एक पेयर ये। आ, हमें इस आर्टिकल में क्या करना है कि दो ही तरह की वेव्स होती हैं जो स्पीड से चलती हैं। कौन सी स्पीड से? दो ही स्पीड की हैं, एक तो रूट म्यू ओवर रो और एक ये। अब स्पीड ऑफ डायलेशन ये है, इरोटेशनल की भी यही है। यहाँ क्या लिखा है? रोटेशनल। तो इसी का तीसरा नाम है रोटेशनल वेव। इरोटेशनल का उल्टा रोटेशनल। तो यहाँ जो ये रोटेशनल है वो तो इस स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, रूट म्यू ओवर रो। और डायलेशन इस स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ये ध्यान रखेंगे। और एक और चौथी बात ध्यान रखनी है कि जो वेव ऑफ डायलेशन है उनमें इक्विवोल्यूमिनस वाली में थीटा जीरो था और यहाँ पर ओमेगा जीरो था इरोटेशनल। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। चार बातें आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी नोट कर लीजिए सारी टोटल। तो हम अब कहते हैं हमें प्रूव क्या करना है कि दो ही वेलोसिटीज होती हैं। तो हम अभी तक भी यही कर रहे थे, दो ही वेलोसिटीज, हम यही तो कहे जा रहे थे अभी तक। ठीक है, कि होमोजीनियस इलास्टिक मीडियम में दो ही तरह की स्पीड्स हैं, एक डायलेशन और एक रोटेशनल। तो फिर जो हमारा दूसरा आर्टिकल था उसमें और इसमें क्या फर्क है भाई? दूसरा आर्टिकल था प्लेन वेव, कि हमारी वेव को पहले प्लेन प्रूव करो कि वो प्लेन में चल रही है, और फिर ये प्रूव करो कि उनकी दो ही वेलोसिटी हैं, और वो वेलोसिटी थी ये जो बड़ा डिटर्मिनेंट हल करके निकाली थी। इस आर्टिकल में भी हम बड़ा सा डिटर्मिनेंट हल करके यही दोनों वेलोसिटीज निकाल देंगे। बस इतना फर्क है, वहां उसने ये नहीं कहा था, उनके नाम नहीं लिए थे वेव के। वहां उसने कहा कि एक तो प्रूव करो कि वेव्स प्लेन में हैं, प्लेन वेव्स हैं, और दूसरी बात प्रूव करो कि दे कैन हैव टू वेलोसिटीज। यहाँ वो कहता है कि दो ही तरह की वेव्स होती हैं और वो जिस जिस स्पीड से चलती हैं वो स्पीड डायलेशन वाली है और रोटेशनल वाली है। डायलेशन का दूसरा नाम होता है थीटा, रोटेशन का दूसरा नाम होता है ओमेगा। इर रोटेशन में ओमेगा जीरो हो जाता है, इर रोटेशन में, लेकिन रोटेशन का नाम है ओमेगा। ओमेगा कौन होता है? डेल क्रॉस यू। और डायलेशन थीटा होता है, थीटा होता है यू आई कॉमा आई, या डाइवर्जेंस यू। दोनों बातों में देखो क्या फर्क, कितनी वो है कोइंसिडेंस। ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का। एक का नाम बड़ा थीटा है, एक का नाम बड़ा ओमेगा है। बड़ा ओमेगा रोटेशन को कहते हैं, डायलेशन को बड़ा थीटा कहते हैं। तो इस आर्टिकल में वो कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी वेव्स हैं होमोजेनियस इलास्टिक मीडियम में, उनकी स्पीड डायलेशन की होगी या रोटेशनल वेव वाली होगी। दो ही स्पीड से चलती हैं वो। मतलब वैल्यू तो चलो यही आ जाएगी वेलोसिटी की, पर डायलेशन और रोटेशन भी दिखाना पड़ेगा इस आर्टिकल में। हमने क्या किया, हमने शुरुआत की कि हमारे पास एक फंक्शन फाई मान लेते हैं हम, जैसे हमने प्लेन वेव वाले में माना था, एफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी।
और हमने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है, प्लेन वेव के लिए फाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है। देखो जो फंक्शन होता है, आपने जब वेव इक्वेशन की तो वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर यू आई इज इक्वल टू 1/c² करली 2 ui ओवर करली t²। अगर मैं ui की जगह फाई लिख दूं तो फाई एक फंक्शन है, ui डिस्प्लेसमेंट है। और जब इस ui की जगह बड़ा थीटा आ जाता है, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में किया, बड़े थीटा में ये इक्वेशन बन गई, तो डायलेशन की हो गई वो इक्वेशन। और जब यही इक्वेशन ओमेगा से भी बनती है तो वो इक्वेशन रोटेशन वेव की होगी। तो आप ये समझो कि यही इक्वेशन में कितनी ui की जगह क्या क्या आ सकता है। आपकी ये इक्वेशन ui की जगह एक तो ui से बनती है, एक फाई से भी बन सकती है, एक ओमेगा से भी बन सकती है, एक थीटा से भी बन सकती है, चारों वेरिएबल से बन सकती है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अब टेंसर फॉर्म में हमने कहा, यहाँ तक हो गया। टेंसर फॉर्म कही कि हमारे पास यू आई को कह दिया यू आई एन के एक्स के माइनस सी टी। टेंसर यानी वेक्टर फॉर्म, टेंसर का मतलब है वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमने क्या कहा कि यू आई बराबर है यू आई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड था। इसका मतलब है अगर वेक्टर फॉर्म में कहते हैं तो एक तरह से ये एन आई एक्स आई या एन के एक्स के कौन है, अच्छा उसको दिखा दो रूम में, ये हाँ एन के एक्स के माइनस सी टी। एन के एक्स के का मतलब है अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा n1 x1 n2 x2 n3 x3। n1 n2 n3 की जगह एल एम एन सोच लो, एल एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारा n1 कौन है, एल है, n2 है m, n3 है n, और x1 है x, x2 है y और x3 है z। ये कह रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एन के एक्स के माइनस सी टी का मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी था, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमने इसको एन के एक्स के कह दिया। ठीक है, टेंसर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। तो हमने अपना ये जो फॉर्म है, ये वाली ले ली यू आई की। पिछला आर्टिकल जब किया था तो वहां हमने इससे किया था, अब हम इसको टेंसर फॉर्म में कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम कहते थे ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। और क्या कहते थे, यहाँ पर हमने क्या कहा है, एन के स्क्वायर 1 है, मतलब एल स्क्वायर 1 है, एम स्क्वायर 1 है, एन के स्क्वायर। एन के का मतलब एन के जनरल फॉर्म है n1 n2 n3। तो एन के का स्क्वायर अगर होगा एल स्क्वायर होगा या एन स्क्वायर होगा या एन स्क्वायर होगा तो वो 1 होगा टेंसर फॉर्म में। के इज अ डमी सफिक्स। तो पहले यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है सारी, जोड़े बन गए हैं, ये वाली इक्वेशनें हैं, हमारी वेव्स हैं। हम इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि हमें स्पीड ऑफ डायलेशन और रोटेशन से प्रूव करना है कि दो ही तरह की वेव्स हैं, उनमें से एक वेव की स्पीड डायलेशन वाली है और एक की रोटेशन वाली। हमने एक फंक्शन फाई ले लिया, फिर हमने यू आई लिखा सेम, फिर डिस्प्लेसमेंट फाई और यू आई एक ही बात है, फिर हमने इसको टेंसर फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन ये होती थी और बॉडी फोर्सेस एब्सेंट कर दिए, यानी एफ आई जीरो हो गया, तो ये वेक्टर इक्वेशन है ये। वेक्टर इक्वेशन में थीटा की जगह लिख दिया यू जे कॉमा जे। डेल स्क्वायर यू आई था, डेल स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव, तो यू आई कॉमा जे जे। और ये, तो अब इसी पे फोकस करते हैं सारा कि हम क्या कह रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन लिखकर हम उसे डेरिवेटिव में लिख लिया। भाई जो तो था ये थीटा कॉमा आई, यानी यू जे कॉमा जे आई। और जो डेल स्क्वायर यू आई है वो क्या हो गया, यू आई कॉमा जे जे। ये डेल स्क्वायर यू आई क्या हो गया, यू आई कॉमा जे जे। और थीटा कॉमा आई का क्या मतलब हुआ,
थीटा कॉमा आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यू जे कॉमा जे और आई, ये डेल स्क्वायर यू जे, डेल स्क्वायर यू आई, यू आई के बाद डबल डेरिवेटिव दो बार जे। थीटा कौन होता था? यू जे कॉमा जे लिख लिया, कॉमा आई था ना इसलिए यू जे कॉमा जे लिखा। दूसरा वेरिएबल लेना है। आई अगर यहाँ ऑलरेडी है तो हम जे में लेंगे बात, वहां आई ऑलरेडी था तो हमने बाहर दो जे लगा दी। यहाँ थीटा कॉमा आई था तो मैंने क्या लिखा एक तरह से, थीटा क्या होता है? थीटा होता है यू आई कॉमा आई, तो मैं यहाँ यू जे कॉमा जे कहूंगी और एक आई यहाँ लगा दूं। हो गया? तो ये इक्वेशन है। अब हमने ये वेक्टर फॉर्म थी हमारी यूजे। अब क्या कहा इसके बाद? यू जे कॉमा जे, ये जे है, यू जे कॉमा जे निकाला, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे। तुम ये समझ लो जब भी विद रिस्पेक्ट टू जे, जिसके भी रिस्पेक्ट में लगेगा वही वाला एन यहाँ आ जाएगा, मतलब एन जे। एन के डेल्टा के जे छोड़ दो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये डायरेक्ट करो एन जे। जो डेरिवेटिव ले रहे हो आपने, यूजे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे ले रहे हो ना, एनजे लग जाएगा बस, यूजे डैश और एक एनजे एक्स्ट्रा। दोबारा लिया विद रिस्पेक्ट टू आई, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जे लिया, अब ले रहे विद रिस्पेक्ट टू आई तो एन आई लग गया और डबल डैश हो गया। पहले यूजे डैश हुआ और एन, ये है एन जे, एन आई एन जे। ऐसे ही आपने इसको निकालना चाहा, यू आई कॉमा जे जे, पहले यू आई कॉमा जे निकाला, तो कॉमा के बाद जे है तो एन जे लगा लो और यू आई डैश। यहाँ एक और जे लग रहा है तो एक बार और एन जे लगेगा, एन जे स्क्वायर हो गया यू आई डबल डैश, कर ली टू यू बटा, ये भी निकाल दिया सी। अब हम कहते हैं इन तीनों इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन 3 थी, ये जो वेक्टर फॉर्म थी, क्या बन जाएगी? यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब सारा कुछ एन के सी के में आ गया, जो भी था ये यू आई और एन के सी के, इसमें से यू जे डैश कॉमन निकाल कर और आपके पास ये चीज आ गई। अब जो नंबर 7 हुई है वहां से 3 इक्वेशन आएगी। कैसे? आई और जे को 1 रखेंगे, जैसे देखो पहले आई को 1 कर दिया, आई को 1 कर दिया और जे को 1 2 3 पुट करते रहे, तो पहली इक्वेशन बनी। आई को 1 कर दिया n1, जे को 1 रखेंगे n1 स्क्वायर, फिर n1 n2, फिर n1 n3। ऐसे ही फिर अगली बार आई को 2 रखेंगे और जे को 1 2 3 करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आई को 2 रखा हुआ है, जे को 1 2 3, n2 स्क्वायर और n2 n3। ऐसे ही आई को 3 रखेंगे, जे को 1 2 3, तो तीसरी इक्वेशन बनेगी। फिर इन तीनों इक्वेशंस के लिए इनको ठीक लिखकर हमने कहा कि ये कब होंगी, इनका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल कब हो सकता है? अगर इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसे हल किया और सॉल्व करते ही डिटर्मिनेंट हमारे पास दो ही वेलोसिटीज निकल कर आई। ठीक है, तो हमने क्या कहा? ये तो वेलोसिटी डायलेशन और रोटेशनल वेव की होती है, इसका मतलब है कि दो ही वेव्स चल सकती हैं, एक वेव डायलेशन वाली और एक रोटेशन वाली। अब प्लेन वेव वाले आर्टिकल और इस आर्टिकल में क्या फर्क है? मुद्दा ये है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह है, कल आप इसके जवाब दोगे मुझे शुरुआत में कि प्लेन वेव का जो आर्टिकल था वहां भी ये दो वेलोसिटीज निकाल दी थी, ठीक है, वहां वेक्टर फॉर्म नहीं यूज की होगी हमने वहां, और यहाँ भी ये दो वेलोसिटीज निकाल दी। उसमें और इसमें क्या फर्क है, उन दोनों को कंपेयर करना है आर्टिकल्स को। वहां भी ऐसे ही मैंने फाई को माना था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी माना था ना, तो बस आपने इन दोनों आर्टिकल्स का कंपैरिजन करना है, इनको पूरा हल करना है, यही आपके लिए